जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बताने वाले प्रश्नावली 4.3 का जो कि क्लास 10 का है मैथ, और इसमें जितना सारा फॉर्मूला आता है पहले उसको बताएंगे। तो चलिए ध्यान से देखना वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, इससे पहले जो है कुछ फार्मूला को जानेंगे, है ना। इस प्रश्नावली में जितना फार्मूला यूज होगा उसको पहले जानेंगे। तो पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का पहले लिखेंगे व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी कि द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है, तो इसको पहले समझेंगे। तो द्विघात समीकरण को कैसे लिखेंगे बताइए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0। और यहाँ से बोल देंगे ए बी तथा क्या सी। एक होगा वास्तविक संख्या, यानी कि इसके जगह जो कोई संख्या आएगा वास्तविक संख्या, ठीक। एक वास्तविक संख्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। जैसे 0 1 2 3 4 है ना, लेकिन यहाँ पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए ना। ए का मान 0, ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, और बाकी किसी का भी मान 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। तो यह है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक। अब इसमें बताएं, इसमें पूछा जाए यदि कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बोलेंगे ए हो जाएगा, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कितना गुना है ए है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए हो जाएगा। और यदि पूछा जाए एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बोलेंगे क्या होगा बी होगा। और यहाँ सी हो जाएगा अचर पद, क्या हो जाएगा जी अचर पद बराबर क्या हो जाएगा सी। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें जो है फार्मूला के ध्यान में रखेंगे कि इसमें फार्मूला आता है। पहला ध्यान रखेंगे विविधकर बराबर क्या होता है। पहला याद रखेंगे विविधकर बराबर है ना, विविधकर, या तो इसी को बोला जाता है विवेचक। कहीं कहीं लिखा रहेगा क्या विवेचक, विवेचक। तो समझेंगे कि दोनों एक ही है, ठीक। कहीं लिखा रहेगा विविधकर और कहीं लिखा रहेगा क्या विवेचक। और इसे जो हम डी से सूचित करते हैं, किससे सूचित किया जाता है डी से। तो इसको याद रखेंगे विविधकर बराबर, यानी कि डी बराबर जो फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। डी को इस तरह से निकालेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो यहाँ पर बता चुके हैं। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक, और ए हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी हो जाएगा क्या अचर पद। चलिए, तो ये इसे निकाल लेंगे डी। अब इसमें कंडीशन होता है, क्या होता है कंडीशन एक में, कि यदि डी बराबर 0 आवे, डी बराबर क्या है 0, यानी कि विविधकर का मान यदि 0 हो जाए तो बोलेंगे यहाँ पर जो मूल होगा दोनों समान होगा। यानी कि द्विघात समीकरण में मूल की संख्या पूछा जाए तो कितना बोलेंगे, द्विघात समीकरण जितना घात होता है उतना उसका मूल निकलता है ना, शून्यक। इसमें मूलों की संख्या यदि पूछा जाए, मूलों की संख्या यानी कि एक्स का मान, तो कितना निकलेगा, जितना अधिकतम घात रहेगा उतना एक्स का मान निकलेगा। तो मूल कितना निकलेगा 2, यानी कि एक्स का 2 मान होगा, तो एक्स का 2 मान होगा। और यहाँ पर बोलेंगे यदि डी बराबर 0 आ जाए, डी बराबर क्या आ जाए 0, तो बोलेंगे कि दोनों मूल जो होगा समान होगा, क्या होगा। और इसका जो वास्तविक होगा, इसका जो प्रकृति क्या होगा वास्तविक। यहाँ पर बोलेंगे कि वास्तविक तथा मूल क्या होगा समान होगा, क्या होगा समान होगा। मूलों का प्रकृति होगा वास्तविक तथा क्या समान होगा, यानी कि दोनों x का मान जो है बराबर रहेगा यदि डी बराबर क्या ना चाहिए 0, ठीक। दूसरा कंडीशन, और दूसरा कंडीशन याद रखेंगे कि यदि डी जो है 0 से क्या है बड़ा आ जाए, 0 से क्या आ जाए बड़ा, ग्रेटर देन आ जाए डी 0 से, तो इसको बोलेंगे कि मूल जो होगा वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक। वास्तविक कहने का मतलब कि इसका मूल निकलेगा, है ना, वास्तविक तथा, लेकिन इसका मूल जो आएगा असमान आएगा, क्या आएगा असमान, यानी कि अलग अलग होगा, दोनों मूल क्या होगा अलग अलग। यदि डी का मान जो है 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, तो ये हो जाएगा दूसरा कंडीशन, याद रखेंगे। और तीसरा कंडीशन में याद रखेंगे, तीसरा में कि यदि डी जो है 0 से क्या आ जाए छोटा, लेस देन डी से क्या है 0 से क्या हो जाए छोटा, तो छोटा आएगा तो बोलेंगे कि यहाँ पर मूल जो होगा क्या होगा अवास्तविक होगा,
अवास्तविक, अवास्तविक यानी कि वास्तविक नहीं होगा, है ना। तो वास्तविक नहीं होगा तो x का मान निकलेगा, यहाँ पर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इसको सिर्फ बोल देंगे वास्तविक, अवास्तविक, या तो वास्तविक नहीं है, यानी कि x का मान नहीं निकलेगा। d से 0 से छोटा कहने का मतलब हो गया कि माइनस में नहीं आना चाहिए, है ना। d का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। यदि माइनस में आ जाएगा तो बोल देंगे क्या हो जाएगा, अवास्तविक। 0 से छोटा कहने का मतलब कि ऋणात्मक होना चाहिए ना, तो ऋणात्मक होगा तो क्या बोलेंगे, अवास्तविक। ठीक, तीनों कंडीशन समझ में आया। पहला में कि d बराबर यदि 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, और यदि d का मान जो 0 से क्या आ जाए बड़ा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, समान होगा, असमान। और d का मान जो है 0 से क्या आ जाए छोटा, तो इसको बोलेंगे अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा। इतना समझ में आया। हाँ, तो ये और एक फार्मूला याद रखेंगे, द्विघात सूत्र का फार्मूला याद रखेंगे। द्विघात सूत्र का फार्मूला, तो द्विघात सूत्र का फार्मूला होता है x बराबर है ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी यानी कि विविधकर, यहाँ पर विविधकर का मान रखेंगे d का, और बटा में हो जाएगा क्या 2a। ये हो जाता है द्विघात समीकरण का क्या फार्मूला। इससे जो है दोनों मूल का मान निकलेगा, ठीक, x का मान। तो ये फार्मूला याद रखेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। ये हो द्विघात समीकरण का फार्मूला। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन बोला गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी कि मूल का अस्तित्व पहले देखना है, यानी कि डी पहले निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, डी निकाल के चेक करेंगे कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है ना। उसके बाद इसको जो है पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। कौन विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बताइए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, पहले डी निकालेंगे। यहाँ पर a बराबर कितना है 2, b बराबर माइनस 7 और c बराबर कितना है 3, और यहाँ से लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना है -7, इतना का स्क्वायर -4, a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 3। इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना 7 और माइनस कितना 4 दूना 8 8 24, 49 में से जाएगा 24 तो क्या बचेगा 25। तो ये d का मान जो आ गया क्या आ गया 0 से बड़ा, 0 से क्या आया बड़ा। यहाँ लिखेंगे चूंकि d का मान जो है 0 से क्या है बड़ा, इसीलिए इसका मूल जो होगा क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा क्या होगा असमान होगा, असमान। तो इसका अस्तित्व है ना, तब इसको आगे करेंगे। अब इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x² है ना, तो x² के गुणांक को मतलब ख़त्म करना है। x² के गुणांक को क्या करना है, ख़त्म। तो ख़त्म करने के लिए इसको हम जितना x² से गुना रहेगा उतना से सभी में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्योंकि सभी में भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। कितना से 2 से, यानी कि x² के साथ जितना गुना रहेगा उतना से भाग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, सबके बटा में 2 हो जाएगा, और इसको जब 0/2 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो इसमें करने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा कितना x² माइनस 7/2x है ना, और प्लस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x का गुणांक देखना है। किसका गुणांक, x का गुणांक जितना रहेगा उतना उसको हम हाफ से गुना कर देंगे, 1/2 से। कितना से, जितना x का गुणांक रहेगा उसको हम 1/2 से गुना कर देंगे, जितना आ जाए। 7 बटा कितना आएगा 2 दूना 4, जितना आ जाएगा इसको स्क्वायर करके हम एक बार जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। स्क्वायर करके जोड़ देंगे या तो क्या, और क्या करेंगे घटा देंगे। तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। जैसे एक जोड़ दिए फिर -1 कर दिए तो घट के फिर क्या आ जाएगा 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर समीकरण में क्या करना है, जितना स्क्वायर करके आएगा उसको जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे x² माइनस 7/2x है ना, और ये जाएगा प्लस, इतना एक बार जोड़ देंगे एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, 7/4 का स्क्वायर और -7/4 का स्क्वायर।
क्या किए, एक बार जोड़ दिए, एक बार क्या किए, घटा दिए, फिर काट के क्या हो जाएगा 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ प्लस कितना है 3/2 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -2ab। अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें इसको बैठाएंगे, इतना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ए का मान क्या है x ने, तो यहाँ x रखेंगे 2a, और b का मान हो जाएगा 7/2। अब 7/2 रखेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर 2 के जगह हम कितना रखेंगे 4 रखेंगे, ताकि ये काट के कितना आ जाए फिर 2 से काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 2, इसीलिए 2 के जगह 4 रखेंगे। उसके बाद प्लस ये 7/4 का क्या होल स्क्वायर, और माइनस इसको स्क्वायर करके स्क्वायर कर देना है, कितना जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और ये 16 प्लस कितना 3/2 बराबर 0। अब इतना जो इसके रूप में आ चुका है ना, तो इतना के रूप में आ गया तो हम इतना लिख सकते हैं कि ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। तो इतना को लिखेंगे हम x यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है 7/4, इतना का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 16, और यहाँ जाएगा 49 है ना, 49 और प्लस कितना आ जाएगा 24 है ना, बराबर क्या 0। चलिए ये हो जाएगा x माइनस 7 में कितना 4, और 49 माइनस में और ये प्लस में, तो घट के कितना आएगा माइनस कितना -25 में कितना 16 बराबर 0। कहाँ स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर हुआ ना, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर कितना 16। अच्छा यहाँ स्क्वायर ये ठीक। आप देखिए ध्यान से, इस ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4, उसके बाद स्क्वायर, और ये माइनस से जाएगा तो उधर क्या होगा प्लस 25/। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, कितना है 16, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा उधर x माइनस 7/4, और यह स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस क्या आएगा, जब भी यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, ठीक, प्लस माइनस √25/16। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4, और बराबर ये प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और 4 का 16 का वर्गमूल कितना 4। तो यहाँ पर एक बार मान रखेंगे प्लस, एक बार मान रखेंगे क्या माइनस, तो आ जाएगा x का 2 मान। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस लेने पर, क्या लेने पर प्लस लेने पर, तो ये हो जाएगा x माइनस कितना x माइनस 7/4 है ना, x माइनस 7/4 बराबर 5 बटा कितना 4, प्लस लिए मान यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/4, और ये माइनस से क्या प्लस 7/4, तो x बराबर 4, और ये हो जाएगा 5 + 7, तो x बराबर रहेगा 5 7 कितना 12/4, 4 एकम 4, 3 चौक 12, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना 3। तो ये आ गया x का मान। अब यहाँ पर बोलेंगे कि माइनस लेने पर, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7/4, और यहाँ जाएगा माइनस 5/4, यहाँ पर अभी माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -5/4, और ये माइनस से प्लस 7/4, तो x का मान आएगा कितना, ये 4 एलसीएम होगा, ये -5 और ये +7। हाँ अब देखिए x बराबर क्या जाएगा 2/4, 2 से काट लेंगे है ना, तो x का जो मान आएगा कितना आएगा 1/2। यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर क्या आएगा, x बराबर 3 और x बराबर कितना 1/2, 3,1/2। ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि से राइट आंसर। तो पूर्ण वर्ग विधि से इस तरह से बनाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, दूसरा 2x² + x - 4 बराबर क्या 0।
तो चलिए इसको बनाते हैं। दूसरा नंबर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और कितना है प्लस एक्स माइनस फोर, प्लस एक्स माइनस फोर बराबर 0। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। पहले यहाँ पर अस्तित्व, इसको चेक करेंगे कि अस्तित्व हमें है या नहीं है। तो यहाँ से निकालेंगे पहले क्या डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, कुछ नहीं तो वहाँ पर 1 है, माइनस और a का मान क्या 2, c का मान -4। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस, 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो बराबर क्या आएगा 33। तो ये प्लस में आया कि माइनस में, तो इसका अस्तित्व है कि ना। यहाँ लिख देंगे चूंकि d का मान जो है 0 से क्या आ जाएगी बड़ा, इसीलिए ये वास्तविक होगा, वास्तविक, वास्तविक तथा क्या होगा असमान, असमान होगा। मूल का जो आएगा वास्तविक आएगा और इसका जो मूल क्या आएगा असमान। तो चलिए इसको अब पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। क्या 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर, प्लस एक्स माइनस फोर बराबर 0। फिर से वही काम करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जितना गुणांक है उतना से क्या करेंगे भाग कर देंगे। क्या करेंगे भाग, यहाँ पर भाग 2 से करेंगे तो 0 है ना, ये काटेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 माइनस क्या आएगा 2, 4 बटा 2 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2। समझ में आया इतना, बराबर क्या 0। अब यहाँ पर देखना है कि x का गुणांक कितना है, तो इसको हम x बटा 2 को लिख सकते हैं 1 बटा 2 इंटू एक्स, लिख सकते हैं इसे। तो अब यहाँ पर देखना x का गुणांक कितना है, तो 1 बटा 2। अब इसमें जो 1 बटा 2 से गुना कर देना है, 1 बटा 2 से क्या करना है, तो 1 बटा कितना जाएगा 4। अब इसको जो है स्क्वायर करके एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस में कितना 1 बटा 4 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 4 का स्क्वायर और माइनस कितना 2 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2ab है ने, 2a का मान कितना है x ने x, और b का मान कितना रखेंगे, अगर यदि यहाँ पर 1 बटा 2 रखेंगे तो ये कट जाएगा है ने, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के जगह कितना रखेंगे 4, क्योंकि b का मान 4 है, यहाँ तो 4 रख लेंगे और 2 से जब काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। ठीक, तो इतना हो जाएगा और प्लस में क्या 1 बटा 4 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस कितना 2 बराबर 0। अब इतना के स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a और प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर और माइनस कितना, माइनस यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 1 माइनस कितना 16 दूना 32 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1 और माइनस 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस 33, और ये माइनस से जाएगा, ये माइनस 1 और ये माइनस कितना 32, तो माइनस माइनस जुट नहीं जाएगा, माइनस कितना आएगा 33 बटा कितना 16 बराबर 0। ये माइनस में ये भी माइनस में, तो जोड़ेगा तो दोनों जो आएगा जोड़ के कितना माइनस 33। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा 33 बटा 16। ठीक, अब देखिए इसके आगे, तो यहाँ पर होगा क्या x प्लस 1 बटा 4, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा इधर प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटा 16। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 बटा 4 बराबर प्लस माइनस ये रूट से नहीं हटेगा, अंडर रूट 33 और बटा में 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब यहाँ पर एक बार लेंगे क्या प्लस में है ने, प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा अंडर रूट 33 बटा में कितना 4 और यह प्लस में हो जाएगा तो माइनस 1 बटा 4। तो x का जो मान आएगा 4 अंडर रूट 33 माइनस कितना 1, तो x का मान ये आ जाएगा प्लस लेने पर। अब लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, तो माइनस ले लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर अंडर रूट, यहाँ माइनस लेंगे है ने, प्लस एक बार क्या माइनस, माइनस अंडर रूट 33 बटा 4 और माइनस 1 बटा 4, 1 बटा 4।
तो x बराबर रहेगा कितना -√33 -1 और बटा में कितना 4 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो एक मान आ जाएगा √33 -1 बटा 4 और एक आ जाएगा -√33 बटा -1 बटा में 4। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया दूसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। चलिए तीसरा नंबर देखिए ध्यान से, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 है न। तो पहले इसका अस्तित्व देखेंगे है न। बताइए यहाँ से d का मान क्या आएगा b² माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ पर कितना है बताइए, b का मान कितना है 4√3 इतना का स्क्वायर माइनस 4। a का मान क्या है 4 और c का मान 3। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 4 चौक 16 16 तिया 4 चौक 16 16 तिया 48 16 तिया कितना आएगा 48 है। और ये भी हो जाएगा 16 तिया कितना 48 माइनस 48 बराबर क्या आएगा। तो यहाँ d का मान जो आ गया 0 आ गया, d का मान क्या आ गया 0। तो यहाँ पर बोलेंगे इसलिए वास्तविक होगा, मूल क्या होगा वास्तविक तथा क्या होगा समान होगा, समान होगा है न। चलिए अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। बताइए क्वेश्चन 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं उससे करेंगे। यहाँ पर x² के साथ कितना गुना है 4 ने, तो सब के बटा में क्या करेंगे 4 बटा में 4 बटा 4 और इसको बटा में 4 करेंगे तो 0। आप देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा x² प्लस यहाँ से भी 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा √3x प्लस कितना 3/4 बराबर क्या 0। समझा इतना? आप देखिए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे √3x, यहाँ पर x का कितना गुणांक है √3, इसमें हाफ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना √3 बटा में 2। हाफ से गुना करेंगे तो √3 बटा में क्या होगा 2। अब इसको स्क्वायर करके यहाँ पर जोड़ देना है और क्या करना है घटा देना है, जोड़ देना है और घटा देना है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना x² प्लस √3x प्लस √3 बटा में कितना 2 इतना का स्क्वायर और माइनस √3 बटा 2 का इतना का स्क्वायर और प्लस में कितना 3/4 बराबर 0। क्लियर? चलिए अब इसके आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस इसको बनाएंगे 2ab। तो a का मान क्या है x और b का मान कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ से दो यहाँ पर बढ़ गया तो इसको 2 क्या करेंगे काटेंगे, तो बटा में 2 करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो b का मान √3 बटा कितना हो जाएगा 2 √3 बटा 2, b का मान √3 बटा कितना है 2। यहाँ प्लस हो जाएगा √3 बटा में कितना 2 इतना का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस ये 3 हो जाएगा और बटा में 4। ये दोनों देखिए यहाँ पर माइनस एक क्या है प्लस, दोनों सेम है। 3/4 माइनस और 3/4 क्या है प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये बच जाएगा सिर्फ x प्लस कितना √3 बटा में 2 का होल स्क्वायर और बराबर क्या 0 है ना जी। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या आएगा √, तो ये हो जाएगा x प्लस √3 बटा में 2 और बराबर क्या अच्छा यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा √ क्या 0 प्लस माइनस, तो कोई फर्क पड़ेगा इसका। यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल भी 0 है ना, तो x बराबर x प्लस √3 बटा 2 और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो 0 प्लस में भी रहता है और माइनस में। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस √3 बटा 2। अब यहाँ चूँकि d बराबर 0 आया था, d बराबर क्या आया था 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा, तो इसीलिए x का और एक और मान क्या होगा इतना हो जाएगा। x का मान जो होगा दूसरा इतना आएगा √3 बटा 2। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर √3 बटा में 2 कॉमा माइनस √3 बटा में
2, दोनों मूल क्या होगा, समान। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखते हैं, और बहुत ही ध्यान से देखना है। चौथा, ये रहा 4 नंबर। बताइए क्या है क्वेश्चन। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो पहले इसका अस्तित्व चेक करेंगे। बताइए d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 4। तो यहाँ से जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौक 16, 16 दूना 32। तो ये जाएगा माइनस कितना 31। तो कभी भी माइनस में आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अस्तित्व में नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि d का मान जो आया क्या आया, ऋणात्मक आया, ऋणात्मक है। क्या है, यानी कि 0 से क्या है, 0 से छोटा है, इसीलिए मूल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं है। बस इसको इतने छोड़ देंगे। ठीक, चलिए और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न 1 में जितना सारा क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो फिर से इसको ही बनाना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बताइए पहला क्वेश्चन बताइए जी। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा पहले यहाँ पर d निकालेंगे, तो d बराबर निकाल चुके हैं कि नहीं, बताइए d बराबर कितना निकाले थे, 25 आया था। तो d का मान लिखेंगे क्या 25। तो यहाँ पर इसका मान वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक और क्या असमान। तो यहाँ पर रखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या बताए थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। इस पर बैठाएंगे इसको, तो माइनस बी का मान कितना है -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस कितना है 7, प्लस माइनस डी का मान क्या आया 25, यहाँ 25 रखेंगे, बटा में 2a, a का मान क्या है जी 2। देखिए यहाँ से आ जाएगा क्या, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, प्लस माइनस अंडर रूट 25 का वर्गमूल कितना 5 और बटा में 4, 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर है ना, प्लस लेने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 5 बटा में 4। तो ये हो जाएगा 7 5 12 बटा में 4, 4 एकम 4 चरतिया 12, यानी कि 3 आ जाएगा x का मान है ना, x का जो मान आएगा क्या आएगा 3। अब यहाँ लिखेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर तो x बराबर आएगा क्या 7 - 5 बटा में 4। तो क्या आएगा 2 बटा में 4, 1 बटा में 2, 1 बटा में 2। तो इसीलिए यहाँ पर बोलेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 कोमा कितना 1 बटा 2। तो द्विघात सूत्र के प्रयोग करके इसे बनाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, द्विघात सूत्र के प्रयोग करके इसी तरह से बना लेना है। ठीक, समझ में आया। d निकाल चुके हैं, d जिसका निकाल चुके हैं वो बन जाएगा, जो जिसका d वास्तविक नहीं था तो उसको नहीं निकालेंगे है ना, समझा। तो बना लेना खुद से। दूसरा और तीसरा, इसका अस्तित्व तो नहीं है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूल। तो मूल ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन x - 1 बटा x बराबर क्या 3, और x का मान जो 0 नहीं होना चाहिए, x बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये हिसाब का लिमिट दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे कि x यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, x क्या लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो ये जाएगा कितना x² माइनस कितना 1 बराबर में क्या 3। समझा इतना। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो x गुना 3 करेंगे तो 3x आ जाएगा, और इसके बटा में कुछ नहीं कितना 1 गुना करेंगे इतना, तो x² - 1 बराबर कितना 3x। अब यहाँ से हो जाएगा x² और 3x को इधर लाएंगे तो -3x और ये -1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया कि ना। तो यहाँ से लिख लेंगे a बराबर क्या है बताइए
ए बराबर हो जाएगा 1, कुछ नहीं तो बी बराबर -3 और सी का मान क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से डी निकाल लेंगे पहले, है ना। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो बताइए बी का मान क्या है -3 का स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान -1। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और 4 गुना गुना करेंगे तो 4, 9 4 क्या आएगा 13। डी का मान आ गया क्या 13। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि डी का मान जो है 0 से क्या आया बड़ा, इसीलिए मूल क्या होगा, मूल जो होगा वास्तविक और क्या होगा असमान। मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान है, ठीक। तो अब यहाँ से द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेंगे। चलिए देखिए द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला बताइए, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। तो -b का मान क्या आया था बताइए, b का मान देखिए कितना है -3, तो यहाँ पर रखेंगे कितना -3 प्लस माइनस डी का मान अंडर रूट 13 हो जाएगा, और 2 गुना में a, आप बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा में 2। अब यहाँ एक बार लेंगे प्लस पर, प्लस रखने पर है ना, प्लस लेने पर तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा में 2, और लिखेंगे माइनस लेने पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13 बटा में 2 कौमा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटा में 2। ये हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया सभी को। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो इसको पहले सोल्व कर लेंगे, है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर x 1 बटा x, और बताइए यहाँ पर +4 माइनस x - 7 बराबर 11 बटा 30, और कंडीशन भी है x बराबर नॉट इक्वल टू -4, मतलब इतना नहीं आना चाहिए, ठीक। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक। क्या करेंगे जी, यहाँ पर एलसीएम लेना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। x + 4 और इंटू में x - 7, ये एलसीएम हो जाएगा प्लस, ठीक। यहाँ पर अलग अलग है इसीलिए इसको गुना में कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x + 4 यहाँ पर भागा देंगे तो ये कैंसिल होगा, बचेगा x - 7, और x से गुना करेंगे तो x - 7, ये माइनस, यहाँ से ये कैंसिल होगा, बचेगा कितना x + 4 बराबर 11 बटा में 30। समझा। अब यहाँ से कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या x - 7, ये माइनस से गुना करेंगे तो -x, और ये -4। अब बताइए इसको गुना कर लीजिए, कर लेंगे, x गुना x करेंगे तो x², और x गुना -7 तो -7x, 4 गुना x तो +4x, और 4 गुना -7 तो कितना आएगा -7 28 बराबर 11 बटा में 30, ठीक। चलिए यहाँ x से क्या प्लस में, यहाँ माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 और 4 क्या हो जाएगा 7 4 -11 बटा में क्या x² - 7x + 4x - 28 बराबर 11 बटा में 30। यहाँ से 11 कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा -1, ठीक। देखिए तो यहाँ पर बच जाएगा कितना -1 है ना, -1 गुना करेंगे 30 तो क्या हो जाएगा -30, यहाँ भी बचा 1 गुना इतना करेंगे तो हो जाएगा x² - 7x + 4x - 28, और 30 गुना -1 करेंगे तो आ जाएगा बराबर -30। समझा। अब यहाँ से लिखेंगे x² - 7x, अच्छा 7x में 4x चलेगा तो -3x, और ये -28, और इसको इधर लेंगे तो +30 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये क्या आएगा +2 बराबर 0। अब यहाँ से d निकाल लीजिए, d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है -3, -3 का स्क्वायर -4, a का मान कुछ नहीं यहाँ पर तो 1 है, और c का मान क्या है 2। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 दूना कितना 8, तो क्या आएगा 1। d का मान आ गया कितना 1। तो d का मान 1 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान जो है 0 से क्या है बड़ा है। तो 0 से बड़ा रहेगा तो उसका जो है मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, असमान है। ठीक, अब द्विघात सूत्र का फॉर्मूला लगा लेंगे। द्विघात सूत्र से देखिए, तो द्विघात सूत्र का बताइए फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटा में 2a बटा में 2a। आप देखिए -b, तो b का मान क्या था जी -3, प्लस माइनस d का मान निकालें कितना 1 बटा में 2, a का मान 1। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस माइनस 1 बटा में 2, यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा कितना 3 + 1 बटा में 2, 4 बटा में 2 बराबर कितना 2, लिखेंगे माइनस लेने पर 3 - 1 बटा में 2 बराबर 2 बटा 2 1। क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे कि x का मान जो आएगा 2 कॉमा कितना आएगा 1 आएगा, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, ये चौथा है ना, ये ना होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, इससे पहले हम क्वेश्चन इस तरह से करा चुके हैं ना। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में है का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किसकी रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना रहेगा उससे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु, तो क्या मानेंगे x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से, इसको समझना है ध्यान से, क्योंकि ये हिसाब जो है आता है ना, तो ध्यान से। तो रहमान की वर्तमान आयु कितना मान लिए x वर्ष। अब जो क्वेश्चन में बोला गया वो करेंगे, 3 वर्ष पूर्व बोला गया है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगा बताइए, 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पीछे ने, जैसे बोल दे कि किसी का आयु हो गया होगा मान लीजिए कि 10 वर्ष, अब बोलेगा 3 वर्ष पीछे जाइए, तो ये क्या करेंगे 3 वर्ष घटा देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा वर्तमान आयु में घटा देंगे x - 3 वर्ष, ये हो गया कितना 3 वर्ष पूर्व, है ना। अब यहाँ से बोला गया 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात कर लेंगे। 5 वर्ष पश्चात के मतलब आगे, पश्चात रहमान की आयु, तो अच्छा पश्चात मतलब आगे यानी कि 10, और बोले कि 5 वर्ष आगे जाइए, तो क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा वर्तमान में जोड़ देंगे 5, x + 5। समझ में आया इतना। अब बोला गया कि दोनों का व्युत्क्रम यानी कि 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम का योग है कितना 1/3। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, तो व्युत्क्रम करना है, तो 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 बटा क्या आएगा x - 3, उल्टा करेंगे है ना, और दोनों का योग प्लस इसका व्युत्क्रम, तो 1 बटा क्या x + 5, और दोनों का योग कितना है 1/3। समझ में आया। अब इसको हल करके बना लेना है, ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर है ना, x - 3 और x + 5, यहाँ से हो जाएगा क्या x - 3 खत्म, बचेगा x + 5, प्लस यहाँ से क्या होगा x - 3 है ना बराबर 1/3। चलिए इतना समझ में आया। अब इसके आगे कीजिए, क्रॉस गुना कर लेंगे, x से गुना करेंगे इतना, तो इतना हो जाएगा, x गुना x करेंगे तो क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर, और एक्स गुना 5 करेंगे तो क्या आएगा +5x, और एक्स गुना 3 करेंगे तो -3x, और 3 गुना 5 करेंगे माइनस कितना आएगा 15, बराबर 3 से जब इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा कितना, 3 से गुना होगा है ना, ये हो जाएगा x +5 और प्लस कितना x और माइनस कितना 3, ये हो जाएगा x² +5x माइनस, अच्छा यहाँ से 5x में 3x जाएगा कितना बचेगा +2x, और ये हो जाएगा कितना -15, बराबर ये हो जाएगा 3, और x + x कितना 2x, 5 - 3 तो कितना +2। ठीक, ये हो जाएगा x² +2x -15 बराबर 3 से गुना कर लेंगे 6x, और ये +6। ठीक, ये हो जाएगा x² प्लस कितना 2x, ये माइनस आएगा है ना, और ये -15 और ये -6 बराबर 0। अब देखिए x² -4x है ना, 6 में से 2 जाएगा तो 4, -15 -6 कितना आएगा -15 और 6 21 बराबर 0। ठीक है, हाँ चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट गुना लास्ट कर लेंगे ना, गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। तो 21 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 बार में 7 या 21, 7 1 लाना है कितना 4, 7 में से 3 जाएगा है ना, x² -7x + 3x -21 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन होगा, x -7 x -7, यहाँ पर कितना रखें +3 बराबर 0, समझा। यहाँ से हो जाएगा x और ये +3, और ये हो जाएगा x -7 बराबर 0। तो यहाँ से x + 3 बराबर 0 और x -7 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आएगा क्या -3, यहाँ से x का मान +7। तो कभी भी जो है आयु जो है कभी भी माइनस में नहीं आएगा आता है। ठीक, आयु कभी माइनस में आएगा, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे कितना 7, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए, यहाँ लिखेंगे चूँकि कभी भी आयु ऋणात्मक नहीं होता है ना, ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए x बराबर कितना लेंगे 7। अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 7 वर्ष होगा, समझा।